गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। आज जो है हम कक्षा 10 के नागरिक शास्त्र के प्रथम अध्याय जो सत्ता के साझेदारी के दूसरे भाग में बेल्जियम और श्रीलंका का अध्ययन करेंगे। इस पुस्तक में जो है आपको बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में पढ़ना है। किसी भी देश के अध्ययन करने के लिए आवश्यक है कि सबसे पहले उस देश की भौगोलिक स्थिति, उस देश की जातीय बनावट, सामाजिक समस्या और राजनीतिक स्थिति के बारे में समझें। सबसे पहले हम बेल्जियम की भौगोलिक स्थिति के बारे में जानेंगे। बेल्जियम जो है वह यूरोप में स्थित एक छोटा सा देश है जिसकी सीमाएं फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग से लगी हुई है। यह जो है देश जो है 1851 में जो है वह स्वतंत्र हुआ। इसका जो क्षेत्रफल है वह भारत के हरियाणा राज्य की तुलना है। यहाँ की कुल आबादी जो है लगभग 1 करोड़ है। कुल आबादी का 59% जो है वह बेल्जियम के फ्लेमिश इलाकों में रहते हैं और वह डच भाषा बोलते हैं। 40% जो है वह बिलोनिया क्षेत्र में रहते हैं और वह फ्रेंच भाषा बोलते हैं और 1% जो है वह जर्मन 1% जो है वह जर्मन है। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में जो है जातीय बनावट यहाँ बिल्कुल अलग है। यहाँ जो 80% फ्रेंच, 20% डच लोग रहते हैं। 1950 और 60 के दशकों में जो है डच और फ्रेंच के बीच तनाव जो है काफी बढ़ने लगा। जो तनाव बढ़ा उसका मुख्य कारण था जो बहुसंख्यक डच थे। बहुत समय के बाद जब उनको शिक्षा प्राप्त होने लगी तो उनको जो है मन में एहसास होने लगा कि जो उनके देश में अल्पसंख्यक जो फ्रेंच भाषी है वह जो है उनकी तुलना जो है वो काफी जो फ्रेंच भाषी है उनकी तुलना वो काफी जो है अधिक आर्थिक समृद्ध एवं शक्तिशाली है। चलिए, और इसके कारण इन दोनों के बीच डच और फ्रेंच के बीच जो विवाद उत्पन्न हो गया और धीरे धीरे विवाद जो है एक जो है हिंसक प्रवृत्ति का रूप धारण कर लिया। और सबसे ज्यादा जो हिंसा हुई वह जो है वह ब्रुसेल्स में देखने को मिली। ब्रुसेल्स में इसलिए देखने के लिए कि ब्रुसेल्स जो है वह बेल्जियम की राजधानी थी और कई उद्योगों का केंद्र भी था, कई प्रशासनिक आयोग का केंद्र भी थे और यहाँ विकास की जो है अपार संभावनाएं भी थी। इसीलिए दोनों ही डच और फ्रेंच दोनों ही जो है इस क्षेत्र पर अपना कब्जा करना चाहते थे और इसलिए यहाँ सबसे ज्यादा हिंसा देखने को मिली। अब हम देखते हैं श्रीलंका के बारे में, श्रीलंका की भौगोलिक स्थिति के बारे में। श्रीलंका जो है वह भारत के तमिलनाडु जो राज्य है उसके सबसे निकट स्थित है। यह दक्षिण एशिया में हिंद महासागर के उत्तरी भाग में स्थित एक द्वीपीय देश है। द्वीप पर स्थित एक देश है जो 1948 में स्वतंत्र राष्ट्र बना, जिसकी आबादी जो है 2 करोड़ है। यहाँ जो है मुख्य रूप से 2 भाषी लोग बोलने वाले लोग हैं, एक सिंहली और तमिल। जो कुल आबादी का 74% जो है वह सिंहली है जो बौद्ध धर्म को अपनाते हैं और 18% जो है वह तमिल है। तमिल में भी जो है वह 2 भागों में विभक्त है। वह उसमें जो है 13% जो है वह श्रीलंकाई तमिल है जिन्हें श्रीलंका का मूलवासी माना जाता है और 5% जो है वह भारतीय तमिल है। ये भारतीय तमिल है कहें या इनको बाहर से आए हुए तमिल है। ये वे तमिल हैं जिन्हें अपने में सिख शासन काल में जो है चाय के बागानों में काम करने के लिए ले जाया गया। 7% जो है ईसाई है और 1% अन्य जिसमें जो हिंदू और मुसलमान है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो है सिंहलियों द्वारा जो है एक विचारधारा अपनाई गई जिसको हम लोग कहते हैं बहुसंख्यकवाद। अब यह समझना होगा कि बहुसंख्यकवाद है क्या। जो बहुसंख्यकवाद है वो है क्या। देखिए, बहुसंख्यकवाद जो है एक विचारधारा है जो यह मानता है कि यदि किसी समुदाय की संख्या ज्यादा है तो वह मनचाहे ढंग से देश में शासन कर सकता है और इसके लिए वह अल्पसंख्यकों की जरूरत, जो वहां के जो अल्पसंख्यक है उनकी जो जरूरत है और उनकी इच्छाओं की अवहेलना भी कर सकता है।
अर्थात यदि किसी देश में संख्या किसी की बहुसंख्यक है तो वह मनचाहे ढंग से शासन करेगा, और शासन में यदि कोई ऐसा विषय आता है जिसमें बहुसंख्यक का जो है हित होगा परंतु अल्पसंख्यकों का हित नहीं होगा, तो वह बहुसंख्यक की तरफ ही निर्णय पर ध्यान देंगे, अल्पसंख्यकों को जो है उसको नकार देंगे, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। क्योंकि किसी भी देश में जो सत्ता जिनके हाथों में रहती है उनका यह दायित्व होता है कि वह समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चले। यदि समाज में वह जो है सभी वर्ग को साथ लेकर नहीं चलते हैं तो उसके देश में जो विभिन्न समाज या समुदाय के या धर्म के जो लोग हैं रहते हैं उनके बीच जो आपस में टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाएंगी। साधारण से अगर हम समझे कि जो अगर किसी परिवार में जो है 4 पुत्र हैं और पिता सबको जो है साथ लेकर नहीं चलता है तो ऐसी स्थिति में घर में ही जो है तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। ठीक यही स्थिति जो है हमारे देश में होती है। इसीलिए जो है सत्ता में बैठे लोग जो है सबको साथ लेकर चलने का प्रयास करते हैं। लेकिन यहाँ जो है ठीक विपरीत स्थिति हुई। सिहलियों ने जो है बहुसंख्यक विचारधारा को जो अपनाया और सत्ता में बने रहने के लिए जो है वह श्रीलंका में संविधान में जो है संशोधन करने लगे। जो है वहाँ जो है श्रीलंकाई सरकार द्वारा जो है सत्ता में सिहली बने रहने के लिए जो है उन्होंने 1956 में संशोधन किए। हम देखते हैं कि कौन कौन सा जो है वह उसमें संशोधन किया गया। में श्रीलंकाई सरकार द्वारा संविधान में किए गए संशोधन। संविधान में किए गए संशोधन। पहला, सिहली राजभाषा। सिहली राजभाषा यानी सिहली जो है अब श्रीलंका की राजभाषा होगी। जो बहुसंख्यक जो सिहली है उन्होंने अपने देश में अपने ही भाषा को जो है वहां की राजभाषा घोषित कर दिया। दूसरा, सरकारी नौकरियों एवं विश्वविद्यालयों में सिहलियों को प्राथमिकता दी गई। दी गई यानी इस संविधान के अंतर्गत जो सिहली है उनको जो है सरकारी नौकरियों में जो प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही साथ विश्वविद्यालयों में भी जो है उनकी नियुक्तियों में जो है उनको ज्यादा तवज्जो मिलेगा बनिस्बत जो है वह तमिलों की अपेक्षा। तीसरा, बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म को संरक्षण।
इसके अंतर्गत जो है बड़े पैमाने पर बौद्ध मठ जो है श्रीलंका में बनाए गए। साथ ही साथ जिन लोगों जो लोग बौद्ध धर्म को मानते थे उनको कई प्रकार से रियायतें भी दी गई, सुविधाएं भी दी गई। चौथा, तमिलों के जो है अधिकारों में कमी की गई। तमिलों के अधिकारों में कमी तमिलों के अधिकारों में कमी की। इसके अंतर्गत जो है जो तमिल जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जिनको कुछ अधिकार थे उनमें भी कमी कर दी गई, यानी इनको कई अधिकारों से वंचित कर दिया गया। इन जो है 4 संशोधनों ने तमिलों को अपने ही देश में जो है बेगानेपन का एहसास दिला दिया और तमिलों को लगने लगा कि सरकार जो है उनके किसी प्रकार की जो है वह सहायता नहीं कर रही है, न उनसे किसी निर्णय में जो है उनसे कुछ पूछा जा रहा है, जिसके कारण सिंहली और तमिलों के बीच जो है संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई और तमिलों ने जो है सरकार के जो है के समझ जो है वह विरोध करना शुरू कर दिया, सरकार की नीतियों का विरोध करना शुरू कर दिया, उनके आदेशों का भी विरोध करना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, तमिलों ने अपने अधिकारों के हितों की रक्षा के लिए कई राजनीतिक संगठन भी बनाए। आगे हम देखेंगे तमिलों ने अपनी लड़ाई किस प्रकार लड़ी। साथ ही साथ हम यह भी देखेंगे बेल्जियम जो है द्वारा जो है सरकार द्वारा जो सामाजिक समस्या उत्पन्न हुई डच और फ्रेंच के बीच जो तनाव बढ़ा, उन्होंने अपना देश में अपने सामाजिक समस्या का समाधान किस प्रकार किया। इस जो है वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग इस दोनों पर जो है ध्यान देंगे।